हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 फिज़िक्स के अपने 5th चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। आज की वीडियो पर हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जो कि लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस है। मतलब आपको यहाँ पर लेंस के बारे में बेसिक नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले अगर पेज पर आए तो सबसे पहले आपको दिया है लेंस का डेफिनेशन, जो कि ब्लू ब्लॉक्स में मार्क किया हुआ है। उसके नीचे नोट है और उसके नीचे है आपको काइंड्स ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ लेंसेज को डिफाइन किया गया है। एक है कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस कहा जा सकता है, दूसरा है कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, जिसे आप 6 या 7 से आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बताया गया है। आपको उसे एक रीड मारना है और ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद पर आपको ध्यान देना है कि 3 तरह के आपको कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। क्या क्या होता है? बाई कॉन्केव, आई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, फिलहाल इस पार्ट में तो हम बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके तीनों नाम हैं और सेम चीज़ यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको बताया गया है। और साथ ही साथ जितने भी आपके जो लेंसेज है उसको अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है कॉनकेव ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 3 लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया और 3 उसके लेंस के नाम है और डायग्राम के हेल्प से बताया गया और उसके नीचे आपको उन तीनों के बारे में भी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। साथ ही नोट है, नोट को आप कर लेना मार्क और एक बार रीड मार लेना। और उसके बाद एक काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, जो है एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो लेंस होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे कैसे वो प्रिज्म की तरह क्यों काम करेगा? ये तो लेंस है, सीधी सी बात है, इसमें रे जाएगा और जो भी आपका कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन नहीं, ये प्रिज्म की तरह काम करता है। कैसे करता है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बताया कि पहले आप प्रिज्म में इसको डिवाइड कर दो। तो ठीक है, एक लेंस है तो ये जो फर्स्ट पार्ट को डिवाइड किया गया तो एक प्रिज्म की तरह है। सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा है। थर्ड पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। फोर्थ थोड़ा सा और फिफ्थ थोड़ा सा है। जो सामने वाले ऊपर वाले पार्ट है वो एक सीधा प्रिज्म है और नीचे वाला उल्टा है। तो मतलब क्या होगा, जब इधर से लेंस से जब कोई रे पास होगी तो अंदर की तरफ जाएगा और जब इधर से हो गए तो इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर इधर से लेंस रे जा रहा है तो अंदर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ डायग्राम की हेल्प से देखिए कि अगर कोई रे जा रही है तो ये इस तरफ आ रहा है और ये जो नीचे वाला प्रिज्म है तो उल्टा है ना। उल्टा है तो फिर इसके लिए तो इधर होगा ना, अंदर। इधर तो कन्वर्ज होगा, इधर नीचे तो नहीं होगा, तो डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पर वही बताया गया है कि आप लेंस को प्रिज्म में तोड़ सकते हो। साथ ही साथ कॉनकेव को भी यहाँ पर तोड़ा गया है। पहला देख लीजिए, एक आधा प्रिज्म है तो इस पर भी काम करेगा, दूसरे पे काम नहीं करेगा, तीसरे पे नहीं करेगा, चौथे पे नहीं करेगा और लास्ट वाले पे करेगा, सेम उसी की तरह, कॉन्वेक्स की तरह। अब आते हैं नीचे। अब आया मेन टॉपिक कि आपको पहले बताया गया कि आप प्रिज्म में से तोड़ सकते हो क्योंकि आगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में ये काम आता है, उसी से यहाँ पर काम होता है। अब होता है कैसे होता है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैसे। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पैराग्राफ दिया है, आपको उसे पैराग्राफ को रीड करना है और सीधे आना है इस डायग्राम पे। डायग्राम को अच्छे से देख लो। पहले बता दिया गया है कि ये एक कॉन्वेक्स है और यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है। जो ये जो है एक प्रिज्म है, बीच वाला प्रिज्म नहीं है और नीचे वाला प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है, लाइट बेंड होता है, बेंड होता है। हो गया, कन्वर्ज कर गया ना, बन गया ना। इसीलिए कहते हैं कि लेंस एक प्रिज्म ही तो है। उसको प्रिज्म को तोड़ तोड़ कर अगर लेंस को तोड़ा जाए तो एक प्रिज्म ही तो बनेगा वो। नीचे कॉन्वेक्स का कॉनकेव लेंस को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये भी प्रिज्म है पर ये उल्टा है, क्या होगा, डाइवर्ज होगा, उस तरफ जाएगा। ये भी उल्टा है, ये सीधा है, नहीं ये भी उल्टा है, हाँ, तो ये भी इसकी तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और बीच में जो आपका जो एक रेक्टेंगुलर शेप है वहाँ से तो सीधे चल जाएगी रेज। अब लेकिन क्या होता है कॉनकेव में कि अगर ये लेंस इधर से आता और ये जो प्रिज्म है अब सीधा है, यहाँ पर आके मीट करता, तो इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट फोकल लेंथ। ओके, फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये फर्स्ट फोकल पॉइंट होती है जहाँ पर आपके फोकस, जो रियल फोकस जहाँ पर बनता है, जहाँ पर एपिरेंट मतलब जहाँ पर आपका फोकस बनना चाहिए और बन रहा है, उसे कहते हैं हम रियल फोकस, मतलब फर्स्ट फोकल पॉइंट। उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं। पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
नीचे डिफाइन किया गया है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, बाद बाकी इस डायग्राम में सब कुछ आराम से आपको समझाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है कि ये जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस लेंस के दोनों तरफ के सर्कल को हटा दिया जाए या फिर नहीं भी हटाए तो ये जो लेंस है दोनों सर्कल का मिडिल पार्ट है। सो ये हो गया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू सर्कल्स। ओके, सेम यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन दो सर्कल्स का। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में जो भी आपका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट जो तो मिडिल पॉइंट होगा एग्जैक्ट, उसी को कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, जिस लाइन पे आपका लेंस और दोनों ही सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसे मार्क कर लेना, और आपसे वही पूछा जाने वाला एग्ज़ाम में। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी टॉपिक को, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और आपसे क्या पूछा जा सकता है। सो फिर ऑप्टिकल सेंटर मैंने बता दिया, सेंटर का जो आप कहते हैं उसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। उसके बाद कुछ डायग्राम्स है, आप चाहो तो देख लेना, वैसे कुछ खास नहीं है डायग्राम्स। उसके बाद जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसे मार्क कर लेना। यहाँ पर जनरली आपको ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक सेंटर के बारे में बताया गया है। फिर आता है प्रिंसिपल फोकी, और फिर आता है फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट मतलब क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस लो, जहाँ पर आपका रियल फोकस बनेगा वो फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। और जहाँ पर आपका एक इमेजिनरी फोकल बनेगा, फोकस जहाँ पर जाएगा, उसे कहेंगे हम सेकंड फोकल पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर मान के चलो जहाँ पर आपका नहीं बन रहा, आप ज़बरदस्ती जहाँ पर बना रहे हो फोकस, उसको हम कहेंगे सेकंड फोकस, और जहाँ पर आपका बन रहा है एक रियल फोकस, उसी कहेंगे हम फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फोकल सेकंड फोकस के बारे में जान लिया। सेम यहाँ पर कॉन्केव के लिए होता है, पर कॉन्केव क्या होता है? उल्टा चलता है। कॉन्वेक्स इस तरफ से चलता है, कॉन्केव इस तरफ से चलता है F1 के लिए, पर यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है वो इस तरफ चलता है F2 के लिए, मतलब सेकंड फोकल पॉइंट के लिए, और जो कॉन्वेक्स है इधर चलता है। मतलब आप सिर्फ कॉन्वेक्स का याद रखो, कॉन्केव खुद ब खुद बन जाएगा। अच्छा हाँ, कॉन्केव में एक और चीज़ है कि आपके यहाँ पर तो कन्वर्ज होता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं फोकस तो यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं बन रहा है फोकस, पर हम बना तो सकते हैं ना। ये इधर तो यहाँ से डाइवर्ज कर जा रहा है, पर अगर ये डाइवर्ज नहीं करता तो एक जगह पे आकर तो मीट तो करता, सो वहीं पर बन जाता आपका फर्स्ट फोकस या रियल फोकस, और सेम यहाँ पर आपका सेकंड फोकस। सो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस इस तरफ से होता है, मतलब मेरे राइट से लेफ़्ट, मेरे राइट से लेफ़्ट, और जो सेकंड फोकस होता है वो होता है राइट से लेफ़्ट। तो सेम आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स का उल्टा कर देना है, दोनों ही केसेस में आपका कॉन्केव निकल जाएगा। और जो भी मार्क वाले पॉइंट है आप उसे मार्क कर लेना। फिर आता है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन वो होता है, मान अच्छा ये तो डायग्राम है ना, ये तो डायग्राम यहीं से समझाएंगे। यहाँ पर फोकस बन रहा था आपका, यहाँ पर बनना चाहिए था सेकंड फोकस पे, पर यहाँ नहीं बना, पर इसी एक सीधे के लाइन में वो फोकस बना है। सो एक अगर मान लो, अरे यार सब बना के रखते हैं, अगर मान लो यहाँ फोकस नहीं बना तो इसके सीधे एक लाइन पे वो फोकस जाके बन गया। सो ये जो पूरा लाइन है ना, पूरे यूनिवर्स तक ख़त्म कर दो, पूरे यहाँ तक, वो फोकल प्लेन कहलाएगा, सेकंड फोकल प्लेन, ठीक है। अगर यहाँ पर बनता, इस तरफ से आता, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता, आपका यहाँ पर अगर कहीं पर भी बनता, चाहे यहाँ बनता, चाहे यहाँ बनता, चाहे यहाँ बनता, तो ये आपका हो जाता फर्स्ट फोकल प्लेन। ऑलराइट, फोकल प्लेन के बारे में समझ गए। फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से आपके जहाँ पर बन रहा है, चाहे वो फर्स्ट फोकस पे बन रहा है या सेकंड फोकस पे बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, अगर वहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप उसे लोगे, सो वो आपका फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाएगा। जब आप ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकल पॉइंट तक का लेते हो तो वो फर्स्ट फोकल लेंथ कहलाएगा, और सेकंड फोकल लेंथ कहलाएगा जो आप ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस पॉइंट तक आप ले जाते हो, डिस्टेंस मेज़र करते हो, तो आपका सेकंड फोकल लेंथ कहलाएगा। ओके, सो इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट लगभग पूरा कवर कर लिया है। जो भी रिलेटेड टॉपिक आप उसे मार्क कर लेना प्लीज़ से, याद से। और अब इस जो टॉपिक है, ये जो नोट है,
ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है एग्ज़ाम में। इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं करा क्योंकि आपको सभी कुछ याद करना है और सभी पढ़ना है। फिर एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन, जो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो ये पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो ये तो अगर याद नहीं भी करोगे तो भी आप ऐसे ही लिख दोगे। ऑलराइट, और फिर लास्ट का एक नोट है, आप उसे एक बार याद से पढ़ लेना। बाद बाकी इस पार्ट से मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है कि क्या क्या आ रहा है, आप एक बार मार्क कर लेना यार, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपको पढ़ना क्या है तब तक आप पढ़ोगे क्या। सो हमने पहले चार्ट से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।